ये लोगों ने षड्यंत्रों के तहत किया है। आपके गांधी जी पर भी विवादित बोल हैं, तो आप राष्ट्रपिता उनको नहीं मानते? राष्ट्रपिता मैं क्या नहीं मानता, उन्हें सरकार नहीं मानती। किसी लखनऊ के व्यक्ति ने, किसी लड़की ने शायद उससे आरटीआई मांगी सरकार से कि बताइए कि गांधी जी को किन मानकों के आधार पर, किन प्रमाण पत्रों के आधार पर, किन दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रपिता कहा जाता है। सरकार ने कहा हमारे पास ऐसा कोई दस्तावेज ही नहीं है जिसके आधार पर इनको राष्ट्रपिता कहा जाता हो। तो कैसे मान लें राष्ट्रपिता हम उनको? हम तो नहीं मानते, राष्ट्रपुत्र भी नहीं मानते हम तो, पिता तो बहुत दूर की बात है। कैसे मान ले पिता? उन्होंने देश को आज़ादी दिलवाई। किन्होंने? चरखा काट के आज़ादी दिलवाई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, ऐसे अनेक लोगों ने बलिदान दिया, तब इस देश को आज़ादी मिली। चरखा काटने से देश को आज़ादी नहीं मिली। ये गलत फहमी है लोगों की। हाँ, उनका कुछ योगदान किंचित मात्र हो सकता है, लेकिन उन्होंने ही देश को आज़ाद कराया ऐसा नहीं है। षड्यंत्र के तहत हो गया कि गांधी देश को आज़ाद करा गए। गांधी ने राजनीति कभी नहीं करी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया तो गांधी ने बोला कि ये हार मेरी हार है, इसीलिए सुभाष तुम इससे इस्तीफा दे दो। इसका मतलब गांधी तो बहुत बड़े महत्वाकांक्षी थे। तो मैं तो ऐसे आदमी को बिल्कुल नहीं राष्ट्रपिता मानता। नहीं हो सकते गांधी राष्ट्र के। क्या उनसे पहले राष्ट्र नहीं था? क्या भारत उनके होने के बाद अस्तित्व में आया? नहीं आया ना। अमेरिका का कौन पिता है? कनाडा का कौन पिता है? चाइना का कौन पिता है? रशिया का कौन पिता है? यूक्रेन का कौन पिता है? अफ्रीका का कौन पिता है? कोई पिता होता है देश का? सब पुत्र होते हैं, पिता कोई नहीं होता। ये सब इन्होंने थोप दिया, देश के लोगों पर थोप दिया, नोट पे छाप करके कि लो अब इसको ढोते रहो जेब में रख के। ये थोपा गया है। और इंडिया, भारत को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन इंडिया। चाइना का क्या है अंग्रेजी में ट्रांसलेशन? अमेरिका का क्या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन है? अमेरिका। रशियन में भी अमेरिका है, हिंदी में भी अमेरिका है, जर्मन में भी अमेरिका है। क्या अंग्रेजी में अमेरिका कुछ और है? अमेरिका को अमेरिका, हर भाषा का लोग अमेरिका को अमेरिका बोलते हैं, चाइना को चाइना बोलते हैं, रशिया को रशिया बोलते हैं, यूक्रेन को यूक्रेन बोलते हैं, कनाडा को कनाडा बोलते हैं। लेकिन भारतीयों की अकल पे पता नहीं क्या पत्थर पड़ गए कि वो भारत को अंग्रेजी में इंडिया बोलते हैं। पूरी दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जिसकी दूसरी भाषा में उस देश का ट्रांसलेटेड नाम कुछ और हो। ये भारत के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि इसको भारत में इंडिया बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजों ने थोप दिया और हमने उसको स्टैंप लगा करके अपनी पीठ पे लगा लिया। कोई भी प्लेयर खेलेगा तो उसके पीछे इंडिया लिखा हुआ है। क्या मतलब है इंडिया? अरे हमारा आर्यावर्त है, कहो गर्व से हम आर्या हैं, आर्यावर्त हमारा है, हम श्रेष्ठ पूर्वजों की संतान है। ये कहाँ से इंडिया हमको मिल गया? हमारा नहीं है ये इंडिया। और मैं भारत के लोगों से कहूँगा मत कहो। मैं अंग्रेजी में जब इंटरव्यू करता हूँ विदेशियों के, तो मैं ये नहीं पूछता कि हाउ यू अट्रैक्टेड, मैं उनसे ये नहीं पूछता कि हाउ यू केम टू इंडिया और व्हाट अट्रैक्टेड यू टुवर्ड्स इंडियन कल्चर। मैं बोलता हूँ हाउ यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स भारत, हाउ यू अट्रैक्टेड टुवर्ड्स भारतीय कल्चर। क्या है इंडिया? इंडिया इंडिया कुछ नहीं है। क्या है गांधी? हमारे नहीं है, आदर्श नहीं है हमारे। हाँ, फ्रीडम फाइटर्स हो सकते हैं, वो आंदोलन के कुछ नेता हो सकते हैं, कुछ समूह के, वो एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उनका पूरा योगदान है ये कह देना, ये गलत होगा है। ये गलत होगा कि वो बोलते हैं ना कि चरखे से आज़ादी आई थी, क्यों झूठ कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आज़ादी आई थी? अगर गांधी के करने से आज़ादी आई तो ये सुभाष, ये भगत सिंह, ये क्या वहाँ घुइयाँ छील रहे थे? ये वहाँ क्या कर रहे थे? इन्होंने बलिदान दिया। ऐसा इनको ये कह करके आप इनका अपमान मत कीजिए। भारत विविधता में एकता वाला देश है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब रहते हैं। लेकिन क्या आपकी मुस्लिमों से पर्सनल कोई दुश्मनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम कलाम को मानने वाले लोग हैं, हम अशफाकुल्ला खां को मानने वाले लोग हैं। आप हमसे कहेंगे कि कलाम साहब का जूता अपने ड्राइंग रूम में टांग लो तो हम टांग लेंगे, लेकिन वहीं आप कहोगे कि जिन्ना की तस्वीर लगा दो अपने ऑफिस में तो हम उठा के बाहर फेंक देंगे। आप कहेंगे कि अशफाकुल्ला खां का कोई अवशेष या कोई तस्वीर अपने कमरे में लगा दो तो हम लगा लेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम की फोटो लगा लो तो हम उठा के बाहर फेंक देंगे। जो मानवता के विरुद्ध विचार हैं, जो मानवता के विरुद्ध सिद्धांत हैं, हम उसके विरोधी हैं।